वेलकम टू सिनेमा वर्ल्ड, जहां हम बॉलीवुड की कुछ बेहतरीन मूवीज को फिर से याद करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम अमिताभ बच्चन की ओजी मूवी सूर्यवंशम का रिकैप करेंगे। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि ठाकुर भानु प्रताप सिंह अपने पूरे परिवार के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। तभी वह उनका सबसे छोटा बेटा हीरा आता है, जो मंदिर से अपने पिता के लिए प्रसाद लेकर आया है। लेकिन जैसे ही भानु प्रताप सिंह हीरा को देखते हैं, वो प्रसाद लेने से मना कर देते हैं। हीरा वही दूर से अपने पिता को देख रहा होता है। अगले सीन में भानु प्रताप सिंह अपने मुंशी के साथ बाहर टहल रहे होते। तभी हरिया नाम का एक आदमी रोते हुए उनके पास आता है और बोलता है, मेरी पत्नी केवड़ा ठाकुर के यहाँ झाड़ू पोछा करने जाती है। कल उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई तो मेरी बेटी उसकी जगह झाड़ू पोछा करने गई थी, पर केवड़ा ठाकुर ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और जब वो वहाँ से भाग गई और पंचायत बुलाने की बात की तो उसने मेरी बेटी को झूठी चोरी के इल्जाम में जेल में बंद कर दिया। भानु प्रताप अपने मुनीम को थाने जाकर लड़की को छुड़ाने को बोलता है, पर जब मुनीम थाने जाता है तो इंस्पेक्टर उसे डांटकर वहाँ से भगा देता है। उसके बाद ठाकुर भानु प्रताप खुद थाने जाकर लड़की को वहाँ से छुड़ाता है और पंचायत बुलाकर केवड़ा ठाकुर को पुलिस के हवाले कर देता है। बाद में केवड़ा ठाकुर जेल से वापस आता है तो सूर्यवंश को खत्म करने की बात करता है। आगे हीरा का भाई उसको बोलता है कि शहर से हमारे यहाँ कुछ मेहमान आ रहे हैं, तो जाकर उन्हें ले आओ। लेकिन हीरा के दोस्त धर्मेंद्र की उनसे बहस हो जाती है और वो मेहमानों को गलत रास्ता बताकर कहीं और भेज देता है। बाद में हीरा को पता चलता है कि वो मेहमान उसकी बहन के रिश्ते के लिए आए हैं, जिसके बारे में किसी ने उसको बताया नहीं। कुछ देर बाद राधा को भी पता चल जाता है कि हीरा इस घर का नौकर नहीं बल्कि ठाकुर भानु प्रताप सिंह का छोटा बेटा है। हीरा को इस हाल में देखकर राधा को उसके लिए हमदर्दी होती है। वो हीरा के दोस्त धर्मेंद्र के पास जाती है और उससे पूछती है कि आखिर हीरा मालिक होकर भी ऐसे नौकरों की तरह क्यों रहता है। तो धर्मेंद्र उसे बताता है कि इसकी वजह है गौरी। गौरी हीरा के बचपन की दोस्त है, जिसके माँ बाप न होने की वजह से वो हीरा के घर में ही रहती थी। दोनों साथ ही स्कूल जाया करते थे। हीरा गौरी को बहुत पसंद करता था, लेकिन हीरा की वजह से गौरी की पढ़ाई खराब ना हो इसलिए हीरा के पिता गौरी को पढ़ने के लिए शहर भेज देते हैं। दोनों जवान होने के बाद हीरा के पिता गौरी से पूछे बिना उसकी शादी हीरा के साथ तय कर देते हैं। लेकिन गौरी को ये शादी मंजूर नहीं थी, क्योंकि वो पढ़ी लिखी थी और हीरा अनपढ़, इसलिए वो नदी में कूदकर अपनी जान देने की कोशिश करती है, पर हीरा उसको बचा लेता है। हीरा अपने पिता और गौरी दोनों से प्यार करता था, इसलिए वो सारा इल्जाम अपने सर पर लेता है और खुद शादी करने से मना कर देता है। हीरा अपने पिता की नजरों में और गिर जाता है। बाद में ठाकुर भानु प्रताप सिंह गौरी की शादी किसी और लड़के से कर देते हैं। आगे जो लड़का हीरा की बहन के रिश्ते के लिए आया था, उससे हीरा की बहन की शादी तय हो जाती है। उनकी मंगनी के फंक्शन में गौरी भी आती है, जो हीरा को देखकर ताने मारती है। राधा को ये बात अच्छी नहीं लगती और बदले में वो भी गौरी को सुना देती है। राधा को अब हीरा से प्यार हो चुका है। वो हीरा से शादी की बात करती है। हीरा पहले तो उसको शादी के लिए मना कर देता है, पर आगे चलकर मान जाता है। पर दूसरी तरफ केवड़ा ठाकुर राधा के पिता के पास जाकर राधा की शादी अपने बेटे से करने की बात करता है, ताकि शादी के बाद वो राधा को टॉर्चर कर सके और उसके भाई से हीरा की बहन को टॉर्चर करवा सके। मतलब वो इनडायरेक्टली भानु प्रताप से बदला ले सके। राधा शादी के लिए मना कर देती है और साथ ही घर वालों को बोलती है कि वो शादी करेगी तो सिर्फ हीरा से। उसकी माँ भानु प्रताप सिंह के पास जाकर उनको सारी बात बताती है। भानु प्रताप सिंह हीरा को बुलाकर उसको बोलते हैं, अगर तुम राधा से अपना रिश्ता खत्म करते हो तो वो अपने बाकी बेटों की तरह तुम्हें भी बेटे का दर्जा देने को तैयार है। तो अब तुम्हें चुनना है कि तुमको राधा चाहिए या बाप। पर हीरा राधा के घर जाकर उसको शादी के मंडप से भगा लाता है। वो दोनों मंदिर जाकर शादी करते हैं। दोनों घर आते हैं, पर भानु प्रताप हीरा और राधा दोनों को अपने घर से निकाल देता है और अपने बाकी परिवार वालों को भी दोबारा उन दोनों की शक्ल तक देखने से मना कर देता है। मिंद्रा दोनों को अपने घर लेकर आता है रहने के लिए। हीरा एक जगह मजदूरी करना शुरू कर देता है, पर राधा को अपने काम के बारे में कुछ नहीं बताता ताकि उसको बुरा न लगे। दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश है। पर एक दिन राधा जब पानी लेकर घर जा रही होती है तो रास्ते में उसको गौरी मिलती है और वो राधा को हीरा से शादी करने के लिए ताने मारती है। हीरा सब सुन लेता है और उसको काफी बुरा भी लगता है। हीरा राधा को अपनी पढ़ाई पूरी करके कलेक्टर बनने का सपना पूरा करने को कहता है। आगे राधा एक दिन हीरा को मजदूरी करते हुए देख लेती है। उसको ये देखकर काफी दुख होता है। वो भी हीरा को अपना खुद का कुछ काम शुरू करने को बोलती है। हीरा राधा के चाचा से कुछ पैसे उधार लेकर खुद की बस शुरू करता है। देखते देखते कुछ साल बीत जाते हैं। हीरा बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। राधा भी IAS बन जाती है और दोनों को एक बेटा भी हो जाता है। आगे भानु प्रताप सिंह गाँव वालों के किसी काम को लेकर कलेक्टर ऑफिस जाते हैं। वहाँ उनको पता चलता है कि उनकी बहू अब कलेक्टर बन चुकी है। भानु प्रताप को अपनी कही हुई बातें याद आती है, जो उन्होंने अपनी बहू और बेटे को बोली थी जब वो शादी करके उनके पास आए थे। दूसरी तरफ केवड़ा ठाकुर हीरा की वजह से अपने कारोबार में हो रहे नुकसान से बहुत परेशान है। वो सोचता है कि हीरा और सूर्यवंश की वजह से अब गांव में कोई उसकी इज्जत नहीं करता। अगले सीन में हम देखते हैं कि गौरी हीरा के घर आई है। वो हीरा से कहती है कि उसके पति का बिजनेस में बहुत नुकसान हुआ है। वो हीरा से अपने पति के लिए काम मांगती है। हीरा उसके पति को काम पर रख लेता है। तभी राधा गौरी को अपनी कही हुई बात याद दिलाती है कि जिसको तुमने अनपढ़ कह के छोड़ दिया था, आज उसी के पास तुमको अपने पढ़े लिखे पति के लिए काम मांगने
के लिए आना पड़ा। आगे भानु प्रताप अनजाने में एक बच्चे से मिलते हैं, तभी उनको पता चलता है कि ये बच्चा उनका ही पोता है। वो अपने पोते से इस बात का बिना जिक्र किए उससे दोस्ती करते हैं। दोनों रोज मिलते हैं, एक दूसरे के साथ खेलते हैं और घर चले जाते हैं। एक दिन बच्चा हीरा को बताता है कि उसका एक दोस्त है जो बिल्कुल आपकी तरह दिखता है। हीरा समझ जाता है कि वो कोई और नहीं बल्कि भानु प्रताप है। उसके बाद हीरा के अस्पताल की ओपनिंग है जो उसने अपने पिता के नाम पर बनाया है। राधा ओपनिंग का इनविटेशन देने भानु प्रताप सिंह के पास जाती है, लेकिन वो बिना कुछ बोले वहां से चले जाते हैं। भानु प्रताप सिंह और उनका पूरा परिवार एक दूसरे को बिना बताए चुपके से ओपनिंग सेरेमनी में जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि हीरा का बेटा आज फिर भानु प्रताप सिंह से मिलने जा रहा है। हीरा अपने बेटे को कहता है कि जाते वक्त वो अपने दोस्त के लिए खीर लेके जाए। वो अपने पिता की बात मानता है और भानु प्रताप से मिलने के लिए खीर लेकर जाता है। भानु प्रताप सिंह उससे कहते हैं कि इसको वो घर जाके खाएंगे। भानु प्रताप वो खीर लेकर घर लौट रहे होते हैं कि रास्ते में केवड़ा ठाकुर चुपके से उस खीर में जहर मिला देता है। खीर खाकर भानु प्रताप सिंह को खून की उल्टी होती है। सब उनको अस्पताल लेकर जाते हैं और दूसरी तरफ केवड़ा ठाकुर गांव वालों को हीरा के खिलाफ भड़काता है। हीरा ने ही अपने पिता को जहर वाली खीर खिलाई है, क्योंकि हीरा और उसके बाप की आपस में बनती नहीं। फिर सब मिलकर हीरा को मारने लगते हैं, पर तभी भानु प्रताप वहां आता है और दोनों मिलकर केवड़ा ठाकुर और उसके गुंडों से लड़ते हैं और इसी के साथ मूवी खत्म होती है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब, और आगे किस मूवी का रिकैप वीडियो चाहिए ये कमेंट कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।